कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, उससे हमारा देश भी अछूता नहीं है और भारत का एक एक गांव, एक एक प्रदेश तबाह है। आप सब जानते हैं किस तरीके से इन 2 सालों के बीच में कोरोना ने काफ़ी कुछ नुकसान किया है। अगर हम भारत की बात करें, अगर हम खास बिहार प्रदेश की बात करें, तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कई की जिंदगियां चली गई और देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। लेकिन इसी दौर में अगर किसी की चांदी है, कोई मस्ती में है, तो वो नेता है, क्योंकि बिहार विधानसभा से प्राप्त दस्तावेज के आधार पे करोड़ों रुपए बिहार के नेता उठा रहे हैं। वह भी वह नेता जो स्वर्गीय हो गए, वह भी वह नेता जो दुनिया को छोड़ गए हैं। उन्होंने अपने किसी न किसी रिश्तेदारों को अपनी पत्नी बना करके हर महीने लाखों रुपए का बिहार सरकार का चूना लगा रहे हैं और बिहार सरकार को इसकी भनक नहीं है। इस कड़ी में अगर हम बात करें तो बक्सर जिला के राजपुर विधानसभा के पूर्व विधायक जो बीजेपी से नाता रखते हैं, जो बीजेपी से संबंधित है, स्वर्गीय राम नारायण राम, वह बक्सर जिला के राजपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे हैं। एक बार 1985 में चुनाव जीता उन्होंने और दूसरा चुनाव 1990 में जीता, यानी कुल मिलाकर 10 साल विधायक रहे। इस दौरान तो सरकार ने उनको जितना खजाना देना था वो दिया ही था, जो उनका मानदेय था वो तो मिलता ही था। लेकिन विधायक जी के चले जाने के बाद भी के आश्रितों को आज हजारों रुपए पेंशन पहुंचता है, वह तब जबकि उनकी कोई भी पत्नी जीवित नहीं है। लोगों की माने तो कुछ लोगों का कहना है कि उनकी 2 शादियां हुई है, जबकि ज्यादातर लोग इस बात पे अड़े हैं कि शादी एक ही हुई थी, जो शादी होने के कुछ साल बाद ही उनको छोड़कर चली गई और बाद में उनका देहांत हो गया। हमके जानकारी बा एगो शादी उनकर जी ना, हमारा जानकारी में उनकर शादी एगो भइल बा और उनकर परिवार बा, उनका जैसे बाल बच्चा केहू नहीं थे। उनकर पत्नी जिये तरीक जी ना। आ दूसर बियाह भइल कि ना भइल? ना दूसर बियाह ना कबो ना भइल? ना भइबे न कइला, बियाहे ना अब भाई ने फिर लेके रह जाना चाहिए रंजा चल भाई के संग। अगर हम बिहार विधानसभा से प्राप्त दस्तावेज की बात करें तो उसमें जिक्र है कि गीता देवी नाम की कोई महिला है जो स्वर्गीय राम नारायण राम के नाम पर हर महीने 46,500 रुपए पेंशन के रूप में उठाती है। मामला में ट्विस्ट तब आता है जब स्वर्गीय राम नारायण राम के भतीजे विश्वनाथ राम, जो राजपुर से ही कांग्रेस के विधायक है, उनकी पत्नी का भी नाम गीता देवी है और लोग यह भी बताते हैं स्वर्गीय राम नारायण राम ने विश्वनाथ राम को गोद लिया, इसलिए उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो विश्वनाथ राम के नाम पे ट्रांसफर हो गई। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि विश्वनाथ राम की पत्नी का भी नाम गीता देवी है। तो यह एक संशय पैदा होता है कि क्या जो पेंशन उठता है वो विधायक की पत्नी उठाती है या कोई और उठाता है। जब जनमित्र विधायक से संपर्क करने की कोशिश की तो विधायक का साफ दावा है कि मेरी पत्नी या कोई भी मेरे घर का सदस्य उनकी पत्नी बनकर कोई भी लाभ नहीं उठाता है। ये गीता देवी कौन है ये तो विधानसभा बताएगा, लेकिन मेरे भी संज्ञान में बातें आई है कि मेरे पिताजी, चाचा ही कहते थे, पिता ही कहते हैं लेकिन चाचा लगते थे। ये कहीं ना कहीं विधानसभा की गलती मिसप्रिंटिंग है, जिसमें भी मेरे पिताजी का भी नाम आया है। तो मैंने विधानसभा से आज पूछा है कि वो जिसके कौन है वो और किसके खाते में, वो खाता नंबर और आधार नंबर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए जिसमें आपका पैसा जाता हो। तो विधानसभा ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया, कहा कि आपके पिताजी की मृत्यु प्रमाण पत्र ही विधानसभा में नहीं पहुंची है। जब मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं पहुंची तो पेंशन देने का अथराइज बनता ही नहीं, तो इसलिए कोई आया नहीं, न कोई नहीं उनके नाम पर पेंशन इशू है, पेंशन का कोई बात नहीं है। राजपुर के वर्तमान विधायक विश्वनाथ राम से जब यह सवाल किया गया कि उनकी माता यानी उनकी चाची जो थी, बाद में जो उनकी मां बन जाती है गोद लेने के बाद, उनका नाम क्या था, तो सबसे पहले तो वह कहते हैं कि हमें अपने माताओं का नाम नहीं पता है। विधायक का मानना है कि स्वर्गीय राम नारायण राम जी की 2 शादियां हैं, एक तो बहुत पहले ही मर गई, एक बाद में मर गई। तो आपकी पत्नी का नाम गीता देवी है। क्या आपके आंटी जी यानी जो पिताजी थे उनकी पत्नी का नाम भी गीता देवी था या कुछ और? उस समय के नाम मैं नहीं जानता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विधायक यह भी कहते हैं कि हो सकता है शायद उसमें किसी का नाम गीता देवी हो और पिताजी ने गलती से वह नाम बिहार विधानसभा में बता दिया हो। मेरे जन्म से पहले उनकी शादी हुई थी तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो लिखित में देखा हूँ वो दिखा हूँ। वो पहले बयान जब आदमी जीत के जाता है उसी से मैं देता है कि कौन आश्रित आपका होगा, तभी उन्होंने दिया था। लेकिन उसके बाद में तो आज हम लोग जैसे ऑनलाइन अब जैसे नॉमिनेशन करते हो चाहे कोई भी करते हो तो हम लोग देते हैं, लेकिन उस समय के ज़माने में कागज़ पर ही दिया जाता था। नाम शायद गीता देवी ही था उनका भी। अब यह महज सहयोग ही है कि जिस गीता देवी के नाम पर हजारों रुपए पेंशन उठ रहे हैं वह विधायक की पत्नी है या कोई और गीता देवी है जो विधायक की फर्जी पत्नी बनके हर महीने हजारों रुपए का निकासी करती है। इस बात को गहराई में समझने के लिए हमने सोनपा गाँव के वोटर लिस्ट को खंगालना शुरू किया और पूरा वोटर लिस्ट खंगालने के बाद विश्वनाथ राम जो वर्तमान विधायक है उनके पूरे परिवार में केवल
एक ही महिला है जिसका नाम गीता देवी है और वह विश्वनाथ राम की पत्नी है। लेकिन विश्वनाथ राम का यह बार बार कहना है मेरी पत्नी कोई पैसा नहीं उठाती है, कोई लाभ नहीं उठाती है, यह द्वंद्व पैदा करता है कि क्या सच में गीता देवी ही पैसा उठा रही है या कोई गीता देवी नाम से कोई और पैसा उठा रहा है। सवाल करने पर विधायक जी भड़क जाते हैं और उनका कहना है कि बिहार विधानसभा का पूरा गलती है क्योंकि उन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश किया। तो मैं साफ तौर पर नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि मामलों को गंभीरता से, ऐसे बहुत गणमान्य लोगों का नाम आया है, बहुत गणमान्य लोगों का नाम आया है जो कहीं ना कहीं छीछालेदर हो रही है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा की नाकामी है और सरकार की नाकामी है, इसको पर्दाफाश होना जरूरी है। 900 से कुछ माननीय सदस्यों का नाम उलट पुलट करके किया गया है। बहुत सारे गणमान्य रविशंकर प्रसाद जी वगैरह, नितिन नवीन जी, जगता बाबू, बहुत सारे लोगों का नाम के नाम पर पेंशन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा की कमियां हैं। उसी कमी के बल पर भी मेरे पिताजी का भी नाम आया है। इसको बारीकी से जांच करें। जिस दिन एक भी रुपया यदि मेरी पत्नी के नाम पर, मेरी पत्नी का नाम जिस तरह लाया गया है, यदि एक भी रुपया मेरे पिताजी के नाम पर पेंशन की राशि यदि आई होगी तो उस दिन से मैं अपने आप को क्या कह पाऊं, मैं अपने आप को कटघरे में खुद हाजिर कर लूंगा। विधायक यह भी कहते हैं कि इस पूरे मामले में हम अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं और अधिकारियों पर हम मुकदमा भी करेंगे। और कहते हैं कि पूरा जो गलती है वो बिहार विधानसभा की है, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराया है जिससे हमारी छवि को धूमिल की जा रही है। इसमें हमारे विरोधियों का हाथ है, मीडिया का हाथ है और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो लोग इस मामला को उठा रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई अधिकारी हो, सब पर मानहानि का केस करेंगे, सब पर SC/ST का मुकदमा करेंगे और सबको जेल भेजेंगे। किसी माननीय व्यक्ति के नाम पर ओछी हरकत करके राजनीति करना चाहे और मीडिया में अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, सुर्खियों में छाए रहना चाहते हैं, उनको भी मैं कहता हूं कि किसी माननीय पर ओछी हरकत लगाने से पहले सच्चाई को पर्दाफाश कर लेनी चाहिए। मेरे सामने बहुत सारे लोग मीडिया में जो छाए हुए हैं, अपने आप को बना करके मेरे नाम उछाल करके और जो अजुल फजुल बातें करके उसका कल पर्दाफाश होगा। जो मेरे नाम पर ओछी हरकत करके, ओछा नाम ले करके जो मेरे को बदनाम करने की साजिश की गई है, उसका भी कल पर्दाफाश करूँगा। यह पूरा मामला तभी साफ हो पाएगा जब सरकार इसकी जांच कराती है। लेकिन क्या सरकार इसकी जांच कराएगी भी, यह अपने आप में एक और सवाल है। राजपुर विधायक विश्वनाथ राम की बात ही मान ली जाए तो इनके अनुसार लगभग 900 से ज़्यादा ऐसे पूर्व विधायक एवं सांसद रहे हैं जिनके आश्रित बनकर के लाखों रुपए हर महीने निकासी होती है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जब इतने लोग लाभ उठा रहे हैं तो क्या यह संभव है कि इसका जांच भी हो पाएगा या लीपापोती कर दिया जाएगा? क्योंकि विधायक ही साफ कहते हैं, जब मैं इस मामला को लेकर बिहार विधानसभा में पहुंचा तो हमको दिलासा दिलाया गया कि दस्तावेज फर्जी है, उसको एडिट किया जाएगा और फिर से जारी किया जाएगा। इसलिए गलत है मामला। कुछ मिसप्रिंटिंग के वजह से जो गलत चल गया है, इसको सुधार के बढ़िया से निकल रहा है। तो ये विधानसभा ने जो कहा मैंने आपको बता दिया। विधायक विश्वनाथ राम न केवल बिहार विधानसभा पर सवाल उठाते हैं, सवाल तो वह निर्वाचन आयोग पर भी उठाते हैं जहां पे उन्होंने अपना अफिडेविट जमा किया था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में विश्वनाथ राम ने जो अफिडेविट जमा किया था उसमें उन्होंने ना अपने पत्नी का जिक्र किया, ना अपने आश्रितों का जिक्र किया और ना ही किसी संपत्ति का ब्यौरा दिया। इलेक्शन कमीशन भी गलत किया है, तो गलती मेरी नहीं है। सरकार गलती करे तो सरकार, हम जनप्रतिनिधि हैं, आज हम लोग चुनाव जब लड़ते हैं तो जो मांगता है पेपर वो हम लोग देते हैं। हम लोगों का काम देना होता है। एक प्रत्याशी के नाते हम लोगों से जो मांगा गया वो पेपर दिया गया, लेकिन जो लोड कर दिया वो गलती उसकी है, न कि मेरी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा रहस्य है जिसका खुलासा तभी हो पाएगा जब सरकार चाहेगी, तभी हो पाएगा जब कोई एजेंसी लगाई जाएगी और तभी हो पाएगा जब नेताओं के नियतों में खोट नहीं होगी। यह एक बड़ा सवाल है। सवाल तो यह भी बनता है कि न केवल स्वर्गीय राम नारायण राम के नाम पर उनके आश्रित फायदा उठा रहे हैं, बल्कि ऐसे 900 से ज़्यादा लोग विधायक के अनुसार बिहार में लाभ उठा रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? जब दुनिया तबाह है, जब देश तबाह है, लोग भूखे मर रहे हैं, उस दौर में भी सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं।